शाम का सुकून अचानक चीख और पुकार से टूट गया। एक बूढ़ा शख्स हाँफता हुआ आवाज लगा रहा था, गफूर शाह आ रहा है, पहाड़ों से नीचे आ रहा है। एक औरत ने अपनी बच्ची को गोद में उठाकर कहा, बच्चों को छुपाओ, गफूर शाह किसी को नहीं बख्शता। गांव के मर्द अपनी लकड़ी की तलवारें और नेज़े उठाकर खौफजदा नजरों से पहाड़ों की तरफ देख रहे थे। पहाड़ों के दरमियान एक बड़ी सायादार शक्ल जाहिर होने लगी। धुंध के अंदर से निकलती हुई देव की अजीम कामत लोगों के दिल दहला रही थी। गफूर शाह, जिसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थी और जिसके कदमों की गूंज पूरी वादी को हिला रही थी, इसकी गरजदार आवाज फिजा में गूंज रही थी। इस वादी में अब मेरा हुक्म चलेगा। तुम सब तब तक मेरे गुलाम रहोगे जब तक नूर कमर मेरे हवाले न कर दो। अगर मुझे नूर कमर न मिला तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। वादी काशगल के अमीर की बेटी शहजादी इकरा जंगल के नजदीक हुआ ख्वारी की गरज से आई थी और फूलों की खुशबू से लुत्फ अंदोज हो रही थी। अचानक देव के भारी कदमों की आवाज और उसकी गरजदार चीख ने फिजा को चीर दिया। वो मुड़ी ही थी कि देव के बड़े जले हुए दरख्त जैसे हाथ उसकी तरफ बढ़े। इसने भागने की कोशिश की मगर देव ने शहजादी को जकड़ लिया और कहा, तुम्हारी रिहाई की कीमत नूर कमर है, वरना तुम मेरा खाना बनोगी। शहजादी इकरा ने हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए पलटकर गांव की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक खामोश अज़्म और खौफ का इम्तिजाज झलक रहा था। दरख्तों की लंबे साए खौफ और हरास को और बढ़ा रहे थे। देव के कदमों की आवाज वादी में गूंज रही थी और शहजादी का हिजाब हुआ में लहरा रहा था जैसे किसी उम्मीद की अलामत हो। अगली सुबह हर सुबह की तरह रोशन और खूबसूरत थी मगर वादी के लोगों पर देव की दहशत छाई हुई थी। वो परेशान थे कि नूर कमर कहाँ से लाया जाएगा और शहजादी किस तरह आजाद हो पाएगी। इस बहरान के आलम में उम्र-ए-यार सफर के दौरान आर्जी पड़ाव के लिए आराम की गरज से वादी में दाखिल होता है और मुसाफिर खाने में कयाम करता है। वो लोगों की परेशानी और खौफ भांपते हुए एक बूढ़े आदमी से इस बारे में पूछता है, जिस पर वो इसे पिछली रात हुए वाक़ये और शहजादी के अगवा होने का माजरा सुनाते हैं। दरअसल देव तक ये खबर उसके कारिंदों ने पहुंचाई थी कि उम्र-ए-यार नूर कमर हासिल कर चुका है और वादी में आराम की गरज से आने वाला है। नूर कमर चांद की रोशनी से भरपूर एक जादुई ताकत रखने वाला एक नायाब पत्थर था जिसे हासिल करने के लिए पुरस्कार ताकतों और आजमाइशों से गुजरना जरूरी था और आज तक कोई भी जिन्नो अनस इस मकसद में कामयाब न हो सका था। लेकिन जो कोई ना कर सके वो उम्रो अपनी अयारी और जादुई जंबील की मदद से कर लेता है और नूर कमर का मालिक बन जाता है। बूढ़े आदमी की जबानी सारा माजरा सुनकर उम्रो कहने लगा, अच्छा तो ऐसा किया, अब फिक्र न करे, मैं शहजादी को देव के चुंगल से आजाद करवा लाऊंगा और इस देव का भी कुछ करना पड़ेगा। बूढ़े ने इसे खतरात से डराने की कोशिश की तो उम्रो कहने लगा, देव की ताकत ही इसकी कमजोरी है। मैं इसे दिखाऊंगा कि अक्ल हमेशा ताकत से बढ़कर होती है। उम्र-ए-यार ने अपने सफर का आगाज किया जब कोकाफ की चोटियों पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। रास्ता घने जंगलों से गुजरता था जहां नीली जुगनुओं की मध्यम रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। जमीन पर शबनम के कतरे चमक रहे थे और अजीब सरगोशियों वाली हवाएं इस जमीन की पुरस्कारियत का इशारा दे रही थी। जैसे ही वो पहाड़ी दर्रे के करीब पहुंचा, जमीन हल्की सी लरजने लगी और देव की गिरजती आवाज वादी में गूंज उठी, आदम हो, कौन है जो मेरी सल्तनत में दखलअंदाजी की जुर्रत करता है? इसकी धार से गार की दीवारें लरज उठी। उम्रो एतमाद से गार में दाखिल होता है जहां शहजादी इकरा चमकती हुई चट्टान से जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसका हिजाब मध्यम रोशनी बखेर रहा था। देव के धारने पर उम्रो ने जवाब दिया, एक आजिज आलम। उम्रो ने नरमी से जवाब दिया, मैं दूर दराज इलाकों से खजाने लाया हूँ। आपकी अजमत के बारे में सुनकर आपको कुछ खास पेश करने आया हूँ। देव ने हिकारत से कहा, मेरा वक्त जाया न करो इंसान, जल्दी बोलो वरना मैं तुम्हें कुचल दूंगा। उम्रो ने नरमी से जवाब दिया, ए अजीम देव, मेरे पास नूर कमर है
चांद की रोशनी का खजाना जिसकी तलाश अब मुद्दतों से कर रहे हैं। ये यहाँ है, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो ताकत और अक्ल दोनों रखते हों। देव की लालच गालिब आ गई जब उमरों ने अपनी जंबील से एक चमकता हुआ क्रिस्टल निकाला। चांदनी में वो चमकने लगा और गार में चांदी जैसी रोशनी फैल गई। देव की आंखें हैरत से खुल गईं और उसने अपने देवहैकल हाथ फैला दिए। देखो, लेकिन एहतियात से ये ताकत और अक्ल दोनों का तकाजा करता है। देव क्रिस्टल की तरफ लपका और उमरों ने फौरन अपनी जंबील से एक जादुई माय निकाला। इसने इसे गार के फर्श पर मौजूद चमकती हुई अलामात पर डाल दिया और एक कदीम जाल फाल हो गया। गार की दीवारें रोशन हो गईं और सुनहरी जंजीरें रोशनी की तरह निकलकर देव के हाथ पांव जकड़ने लगी। देव चीखने लगा और उन जंजीरों से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो जंजीरें और मजबूत हो गई। इसका देव हैकल जिस्म सुकड़ने लगा, यहाँ तक कि वो एक बच्चे के साइज का हो गया। तुमने मुझे धोखा दिया। देव ने चीख कर कहा। उसकी आवाज अब पुतली हो चुकी थी। उमरों ने अपनी जंबील खोली और देव को अंदर कैद कर दिया, जहां वो हमेशा के लिए जादुई जंजीरों में जकड़ा रहा। उमरों ने शहजादी इकरा को आजाद किया, जो इसका शुक्रिया अदा करने लगी। दोनों काशगर वापस लौटे, जहां अमीर ने उन्हें खुश आमदीद कहा और अपनी बेपनाह मसरत का इजहार किया। उमरों को सोने और जवाहरात की पेशकश की गई, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उमरों ने एक शरीर मुस्कुराहट के साथ कहा, एक देव को चालाकी से शिकस्त देने का सुकून ही मेरा इनाम है।